तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बच्चे ईसी से डिप्लोमा कर रहे हैं उसके बाद उनके लिए डिप्लोमा करने के बाद उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जो सबसे पहली करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है कैंपस प्लेसमेंट। तो कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है कि जब आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जिस भी कॉलेज से आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, उसके बाद वहाँ पे कुछ कंपनीज़ आती हैं, कुछ कंपनीज़ आके रिक्रूट करती हैं। तो एक अपॉर्चुनिटीज़ तो वो होती हैं आपके लिए कि वहाँ से आप रिक्रूट हो जाएं। जो सेकेंड अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो होती है जेई एग्ज़ाम। जेई क्या होता है? जूनियर इंजीनियर होता है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है। तो डिफरेंट स्टेट्स जेई एग्ज़ाम करवाता है, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया। तो हर स्टेट अपनी जेई एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। तो वहाँ वैकेंसी लिस्ट में आप देख सकते हैं, अगर वहाँ ईसी अप्लीकेबल है तो आप ईसी के लिए वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड होता है वो उसमें आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? तो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होता है। जनरली ये 1 साल के लिए रहता है और इसमें आपकी जो स्टाइपेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। तो ये हम किस किस में कर सकते हैं? तो डिफरेंट डिप्लोमा कॉलेजेस में हम कर सकते हैं या डिफरेंट पीएसयूज़ में कर सकते हैं। पीएसयू आपकी होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? आपकी आईओसीएल आ जाता है, एनटीपीसी आ जाता है, बेल के लिए आ जाता है। ये स्पेसिफिकली आपका ईसी वालों के लिए होता है कि इन सब कंपनीज़ में ईसी वाले ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड है जो कमा सकते हैं। तो जो बच्चे डिप्लोमा के बाद डिग्री परस्यू करना चाहते हैं वो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है उनके लिए कि वो किसी ब्रांच से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी ने डिप्लोमा ईसी ब्रांच से किया है तो वो डिग्री इलेक्ट्रिकल से भी कर सकता है, मैकेनिकल से भी कर सकता है, सिविल से भी कर सकता है या कंप्यूटर साइंस से भी कर सकता है। ठीक है। इस वीडियो में हम जनरली उनकी बात करेंगे जो अपनी डिग्री इसी ब्रांच से कर रहे हैं। तो अगर एक बार आपने बीटेक कर लिया इसी ब्रांच से तो उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपके लिए। तो सबसे पहली बात है कि आप सॉफ्टवेयर फर्म्स में जा सकते हैं। जैसे कुछ लैंग्वेज सीख सकते हैं आप। लैंग्वेज कौन सी? तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको आपके कैंपस में आके रिक्रूट कर लेगी। दूसरा होता है इसी की कोर कंपनीज भी होती है आपके लिए, जैसे कि क्वालकॉम हो गई, आपकी कैडेंस हो गई। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स सीखने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। थर्ड होता है जैसे जो बीटेक करने के बाद एमटेक या पीएसयूज जिसको करने हो, या एमटेक और पीएसयूज में जाना हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? तो उनके लिए होता है गेट एग्ज़ाम। तो गेट एग्ज़ाम होता है उसको अब उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, तब आप हायर डिग्री परस्यू कर सकते हैं। ये कहने का मतलब जैसे आप एमटेक परस्यू कर सकते हैं, तो उसके लिए जो रैंक होनी चाहिए आपकी ओल्ड आईआईटीज़ में जाने के लिए और ब्रांच लेने के लिए, तो डिफरेंट ब्रांच की डिफरेंट रैंक होती है। तो जनरली जो रैंक होनी चाहिए आपकी वो लेस देन 500 होनी चाहिए आईआईटी से एमटेक करने के लिए। और फॉर पीएसयूज़ के लिए, इसी वालों के लिए लेस देन 100 रैंक होनी चाहिए पीएसयूज़ में जाने के लिए। अब एक बार जब आपने डिग्री ले ली तो आप उसके बाद डिफरेंट बैंक एग्ज़ाम्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स होते हैं, उसके डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफेंस एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड एग्ज़ाम होता है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। ये भी आप बीटेक करने के बाद अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें 3 लेवल कहने का मतलब आपका प्रीलिम्स भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, मेंस, देन आपको इंटरव्यू के लिए इसका कॉल आता है। तो ये 3 लेवल एग्ज़ाम्स होता है। तो ये डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई आपके लिए जो ईसी ब्रांच से रिलेटेड थी। तो जिसको भी कोई भी जॉब रिलेटेड डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस के बारे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी इन ब्रांचों से डिप्लोमा किया है उनके लिए क्या फ़र्दर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।